कैसे हैं आप सभी लोग। हाँ, हम बहुत ठीक ठाक हैं। चलो आप लोग भी बहुत अच्छे से रहिए। और हम लोग टेंस पढ़ रहे थे, ठीक है। टेंस में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक पढ़ लिए थे और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम लोग 4 लॉग सिस्टम समाप्त कर लिए थे। बताए थे कि मे का लॉग इन द से लिखना नहीं है, ये सब बता दिए हम। पर का लॉग को हटाना है ऑन द से, के लिए का लॉग को टू से, और फिर पास या के पास का लॉग को भी टू से। और ध्यान देना ये इस सब में अंतर भी हम बतला दिए थे। मे में अंतर, पर में अंतर, के लिए में अंतर। इसके ठीक पहले वाले वीडियोज में हम लोग ये स्पष्ट जान गए थे कि कहाँ कहाँ किसका क्या लिखें। तो चलो इसको हम लोग जान गए थे। और हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद अब हम लोग आ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो चलो लिखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हिंदी नाम इसका क्या लिखेंगे? अपूर्ण, हाँ अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अपूर्ण वर्तमान काल। हर टेंस का अपना अपना आइडेंटिफिकेशन। चलो इसका भी आइडेंटिफिकेशन लिखेंगे और आइडेंटिफिकेशन के सामने लिखेंगे क्या लिखेंगे? क्रिया के अंत में केवल ता आ रहा है, ते आ रहे हैं, ती आ रही है, ता आ रहा हूं। लिखते भी चल रहे सबको। ता आ रहा हूं, लगा रहता है, हाँ लगा रहता है। चलो इसको लिख लो। क्रिया के अंत में केवल ता आ रहा है, ते आ रहे हैं, ती आ रही है, ता आ रहा हूं, ते आ रहे हो, लगा रहता है, लगा रहता है। हम मिटा भी रहे हैं। तो ये सब अगर किसी भी सेंटेंस के अंत में लगा रहे तो हमको तुरंत समझ जाना है कि ये टेंस का मामला है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। चलो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक दो दुविधा है, इसको हम लोग ने नोट से समझ लेते हैं। यहाँ पे पहले समझ लो और फिर हम इसको नोट से लिखा रहे हैं, ठीक है। नोट में लिखा देते हैं, पहले इसको समझा करो। हम लोग अभी क्या पढ़े कि अगर क्रिया के अंत में ता आ रहा, ते आ रहे, ती आ रही ये सब लग जाता है तो टेंस हो जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन कभी कभी ये सब पहचान नहीं रहने से भी, कुछ और भी टेंस रहने से ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। चलो अब यहाँ देख लो, पहले लिखना अभी नहीं है। हम लोग सबसे पहला कौन टेंस पढ़े? प्रेजेंट टेंस। ये सब लिखना नहीं है, इसको समझने के लिए है। और फिर हम लोग क्या पढ़े? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और फिर क्या पढ़े? प्रेजेंट, प्रेजेंट के बाद हाँ एक प्रेजेंट इंडेफिनिट लेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। फिर पढ़े हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट, और अभी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम सबके सामने इसका पहचान लिख रहे हैं। इसका पहचान क्या बतलाए थे? है हूं, है हो। इसका क्या पढ़े थे? क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है। सिर्फ याद दिलाने के लिए लिख रहे हैं, लिखना ये सबको नहीं है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या पढ़े थे? रहा, रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं। और प्रेजेंट परफेक्ट का क्या पढ़े थे? कि क्रिया के अंत में मात्रा आकार, एकार, इकार याद आ रहा है। और अभी अभी जो हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं इसमें क्या पढ़ रहे हैं? क्रिया के अंत में ता आ रहा है, ते आ रहे हैं। चलो अब ये देख लो, सारा टेंस का पहचान अलग अलग है। तो टोटल 5 टेंस हो गया हम लोग का। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट,
और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखो यहाँ टेंस में कंडीशन क्या आता है, नोट हमारा क्या कह रहा है कि सेंटेंस पहचान से इस प्रेजेंट के 5 में से कोई भी टेंस क्यों ना हो जाए। पहचान से चाहे वह है हो, केवल प्रेजेंट रहे, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट, केवल प्रेजेंट कंटिन्यूअस, केवल प्रेजेंट परफेक्ट, चाहे केवल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, अने कोई भी टेंस क्यों ना हो। पर ग्रामर हमारी क्या कहती है, चलो ग्रामर का रूल अब देख लो। ग्रामर कहती है कि अगर हिंदी सेंटेंस में समय रहे या फिर अवधि रहे और समय अवधि के साथ अगर हिंदी में स्वयकार से लग जाता है, सेंटेंस चाहे कोई भी टेंस का पहचान में क्यों ना चले जाए, एक कंडीशन में सारा पहचान फेल हो जाएगा और वो सभी टेंस से बदलकर मात्र बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो ग्रामर क्या कहती है कि समय अवधि के साथ अगर हिंदी सेंटेंस में कहीं भी स्वयकार से दिख जाए तो वह प्रेजेंट टेंस भी अगर रहेगा तो ये बदल कर देखो किसमें बन रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा तो भी बदलकर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा तो भी बदलकर बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट में रहेगा तो ये तो भी बदलकर बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तब इसका ये सब पहचान काम नहीं करेगा। जैसे ना यहाँ एक एग्जांपल देखो, आप कहे कि वह दो दिनों से जा रही है, तो देख लो वाक्यांत में रहा है, रहे है, रही है। हमारा पहचान गुरुजी आपने ये बतलाया कि रहा, रहे, रही प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, और इसको बनाने के लिए हम ही आपको फॉर्मूला दिए हैं, तो सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस V4। तो गुरुजी आप इसको तो दूसरे तरीके से बना रहे, लेकिन यहाँ ये कंडीशन अब फॉलो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ 2 दिन जो है ना ये समय या अवधि है, और जब समय अवधि पर से लग जाता है तो टेंस चाहे कोई भी पहचान में क्यों ना हो उसका सारा पहचान विफल हो जाता है, और एकमात्र पहचान होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, वो बदलकर बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। चलो यहाँ पे इस तरह से समझो, हिमालय से निकली है गंगा, क्या निकली, गंगा। हिमालय से निकला गोदावरी, और कहां क्या निकला, तो चलो पुनपुन निकला, और क्या निकला, तो फल्गु निकला। हम ये नदी सब का नाम लिख रहे हैं, ये फल्गु निकला। चलो तुम्हारे घर के अगल बगल बहुत सारा खतरनाक नदी है, चलो पड़वान आ गया, ये सब नदी का नाम है, ये सतलज है। आप कहेगी सर जी ये झेलम भी है, तो चलो ये सब नदी का नाम है, आप सारा को नाम से जानते हैं। देखो ये सब नदी जब अपने अपने अस्तित्व में अपने अपने जगह पर जब ये बह रही है या बह रही थी, तो तब तुम क्या कहते हो, ये गंगा है, ये गोदावरी है, ये पुनपुन है, ये फल्गु है, ये पड़वान है, ये सतलज है, ये झेलम है, ये मंदाकिनी है, ये भागीरथी है। तो ये सब नदी का नाम लेते हैं। ठीक है, कब तक, जब जब ये अलग अलग अपने अपने क्षेत्र में बहता है। लेकिन अब थोड़ा सा देखो, ये सारी नदियां बहते हुए एक महासमुद्र में यहां आकर के विशाल समुद्र में आकर गिर जाती है। और जब तुम समुद्र के किनारे खड़ा होते हो बीच में, तो क्या ये कहते हो कि देखो ये गंगा वाली है, क्या ये कहते हो सतलज वाली है? तो यहाँ सारा नदी अपने आप को किसमें विलीन कर देता है, समुद्र में। तो यहाँ अब यहाँ नदी का पहचान, समुद्र में गिरने से नदियों की अपनी कोई नाम नहीं है, यह अपने अस्तित्व को मिटा देता है, और एक ही मात्र नाम होता है ओशन, सागर। ठीक है, आई सी द सिया बट नॉट वाटर, व्हाट इज दैट? पहेली है, तुम लोग के लिए सवाल है, इस पहेली को बुझाओ। आई सी द सिया बट नॉट वाटर, व्हाट इज दैट? मतलब इसका होता है मैं समुंदर देखता हूं पर उसमें पानी नहीं है, बताओ वो क्या है? तो तुम्हारा जवाब होगा सर जी दैट इज द मैप ऑफ द सिया। वो समुद्र का मानचित्र होता है जिसमें समुद्र तो दिखता है पर उसमें पानी नहीं होता है। चलो गुड जॉब, गुड वर्क। हम क्यों समझा रहे हैं ये बात? तो यहां आ जाओ।
तो अगर समय अवधि पर से लगा हुआ नहीं है तो तब वाक्य अगर पहचान से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो तब ये इसी पर बनेगा। अगर इस पर है प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो इसमें बनेगा, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में बनेगा, कंटिन्यूअस में है तो कंटिन्यूअस में बनेगा, अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो परफेक्ट में बनेगा। लेकिन ध्यान रखना कि अगर समय या अवधि पर से लग गया हो, वाक्य का कोई भी पहचान क्यों ना हो, कोई भी पहचान काम नहीं करेगा, सारा पहचान खत्म हो जाएगा और केवल एकमात्र टेंस में बदलकर बन जाएगा और वो टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। हम यहाँ लिख के आपको समझा रहे थे, तो अब ये सब नहीं लिखना है, इसके लिए अब तुम लोगों को एक नोट लिखना है, ठीक है। ये हम समझाने के लिए सिर्फ लिख रहे थे, आप समझ गए। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दो तरह का सेंटेंस बनाया जाएगा। तो चलो यहाँ पे हम लोग अब एक नोट लिख लो और नोट में लिखो प्रेजेंट के किसी भी टेंस में अगर समय या अवधि के साथ हिंदी में 100 एकड़ से लगा हो तो इसे सभी टेंस से बदलकर एकमात्र प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाया जाता है। हम ये नहीं कह रहे कि इसको बैठ के रटना है, याद करना है। आपको टेंस में ये सब चीजें याद नहीं करनी है, ये आपको समझाए और आपको याद हो गई। याद क्या हो गई? एक तो ओरिजिनल पहचान है इसका कि अगर ता आ रहा है, ते आ रहे हैं, ती आ रही है, ता आ रहा हूं, ते आ रहे हो, अगर क्रिया के अंत में लगा हुआ है तब तो ये ध्रुव सत्य है कि ये ओरिजिनल पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, तब तो ये उस पर बनेगा ही। लेकिन एक कंडीशन फिर ग्रामर ये दे देता है कि वाक्य पहचान से चाहे कोई भी टेंस क्यों ना हो, लेकिन अगर समय अवधि पर से लग जाएगा तो वो प्रेजेंट का कोई भी टेंस क्यों ना हो, उसकी पहचान वहां काम नहीं करेगी और वो सारा टेंस बदलकर बन जाएगा केवल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पूरे हिस्ट्री है। इसमें अब आपको ना कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, सारा आपका इस तरह से बनता चला जाएगा। चलो अब इसको हम लोग बनाने का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसकी फॉर्मूला क्या है, इसका कंपोजिशन क्या है, कैसे हम इसको बनाते हैं। तो चलो अब हम लोग लिखेंगे स्ट्रक्चर। हाँ, अभी हम पूरा लिख रहे हैं स्ट्रक्चर, STRU खींच देंगे, बाद में समझ जाना स्ट्रक्चर, शॉर्ट कर देंगे इसको हम। और स्ट्रक्चर का हिंदी बतलाया है संरचना। धीरे धीरे सब हिंदी लिखना छोड़ देंगे, संरचना। और 11th की मेरी क्लास, दुनिया की हर क्लास, चाहे 11th का हो, कंपटीशन का हो, 12th का हो, नया बच्चा मेरे पास जो भी आएंगे हम उसको 10 से ही शुरू करते हैं। इसीलिए 11th के बच्चे टेंस को पूरा एकदम कंप्लीट रखेंगे आप, और आज एक बुक का भी नाम लिखाएंगे। तो स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इसमें लगता है हैज या हैव, और प्लस बीन, प्लस बिफोर, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस सिंस या फॉर, प्लस एक लिखेंगे फिर टाइम या पीरियड, टाइम या पीरियड, PERIOD। चलो ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया, इसको लिख लीजिए आप लोग, टाइम एंड पीरियड। अब यहाँ पे एक एक चीज को, हैज हैव को हम लोग जान चुके थे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हम लोग हैज हैव का यूज किए थे। क्या कहे थे वहां कि जितना भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, जितना भी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन प्लस
सिंगुलर नंबर होगा, ये सभी के साथ आपको क्या लगाना है, हैज। अगर आप भूल गए हैं तो हम आपको यहां फिर से लिख देते हैं कि जितना भी थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट होता है वो सभी के साथ हम लोग हैज लगाएंगे, और थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर दुनिया में और जितना भी सब्जेक्ट होता है वो सभी के साथ हैव लगाएंगे। तो अब देखो आई के साथ हैव, क्योंकि आई थर्ड पर्सन नहीं है, फर्स्ट पर्सन है। वी के साथ क्या लगाते हैं, हैव, तो वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन नहीं है। आप कहिएगा कि सर दे के साथ फिर हैव लगता है, सर जी तो यह दे तो थर्ड पर्सन है। जी गुरुजी, दे थर्ड पर्सन है ऑब्वियसली, कहीं कोई नो डाउट ये है, ऑफ कोर्स है ये, लेकिन दे एक कंडीशन को पूरा करता है, थर्ड पर्सन, लेकिन दे सिंगुलर नहीं है, दे प्लूरल है। तो कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट आ गया तो हैव लगेगा। एक ही मात्र सब्जेक्ट में हैज लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, जैसे ही कहेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, बी के सी ना थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, कूदो को भाई कूदो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, खुदनी हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। हाँ कहाँ है रे कूदो, जल्दी से है कूदो, कूदो रे कूदो, तेरा फोन आया है रे कूदो, कहाँ है रे कूदो। तो ये कूदो नाम है किसी का ना, तो नाम लेने से कितना का बोध, एक का बोध, तो एक का बोध होता सिंगुलर, और आई बी यू को छोड़कर जितना भी सब्जेक्ट है वो सभी होता है थर्ड पर्सन। चलिए फॉर्मूला लिख लिया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग हैज लगाएंगे और बाकी सभी के साथ हम लोग हैव लगाएंगे। तो ये हैज हैव याद दिला दिए, पहले भी हम किए हुए थे। अब चलो V4 बनाने हम लोग जान रहे हैं, बिन भी लगा लेंगे। अब इसमें जो मेन चीज है ना वो ये आता है, एक ये बचपन से हम लोग पढ़ रहे हैं लेकिन अभी भी हम लोग का गलत हो रहा है, यूज ऑफ सिंस फॉर, इसको लिख लीजिए आप लोग, यूज ऑफ सिंस फॉर। इसका हम आज 3 सूत्र बना देते हैं, ये 3 फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखना, जिंदगी में कभी सिंस और फॉर आपका मिस्टेक्स नहीं होगा, ये आप याद रखिएगा। सिंस फॉर बचपन से हम लोग करते आए, गुरुजी बतलाए, आप भी पढ़े कि निश्चित समय अवधि जहां भी होगा, जहां भी निश्चित डेफिनिट टाइम एंड पीरियड की बात होगी, डेफिनिट टाइम एंड पीरियड की बात होगी तो हम लोग वहां सिंस लगा देंगे, और इनडेफिनिट टाइम ऑफ पीरियड की बात होगी तो हम वहां पे फोर लगा देंगे। लेकिन गुरुजी इतना कहने से भी गुरुजी के बात को बच्चे समझ नहीं पाते हैं। लगना चाहिए सिंस पर हो जाता है फोर, लगना चाहिए फोर और हो जाता है सिंस। सर क्यों हो जाता है? सर ऐसा ही होता है, जो किया नहीं जाता है वो हो जाता है, और प्यार में ऐसा ही होता है ना। जीएफ बीएफ के पीछे रहिएगा तो ज्यादातर ऐसा होगा। चलो यहाँ हम लोग आज समझने की बात कर रहे हैं, और आज आपका अब गड़बड़ी नहीं होगी। ये निश्चित अनिश्चित ही नहीं समझ रहे हैं आप ना, इसीलिए गड़बड़ हो रहा है। नंबर 1 सबसे पहला देखो इसका यूज क्या, हम भी लिख रहे हैं आप भी लिखिएगा। लिखेंगे साल, साल वर्ष कहते हैं, साल, महीना, दिन, बजे, तारीख का नाम प्लस से बराबर सिंस। जल्दी जल्दी लिखो, और बस इतना ही लिखना है। हमने क्या कहा कि साल का, महीना का, दिन का, बजे का, तारीख का अगर कहीं नाम दिख जाए तब अगर वहां से लग जाए तो तुम वहां से का सिंस लगाना। जैसे ले एग्जाम्पल देख लेते हैं, साल का कोई भी नाम 1990 से, ये तो साल का नाम है ना। कोई मान लो कह दिया कि 2 वर्षों से, कोई कहा कि 2 वर्षों से, तो क्या वर्ष का नाम 2 वर्ष है? वर्ष का नाम तो कहीं आज तक 2 वर्ष नहीं पड़े। वर्ष का नाम 1990 है, 101 से भी कभी शुरू हुआ होगा। आज हम लोग 21वीं शताब्दी में चले गए, 1800, 1900, 2000, 2001, 1995, ये सब वर्ष का नाम है। तो वर्ष का नाम जहां आ जाएगा वहां अगर से लग जाता है तो ऐसे से का अंग्रेजी हम लोग वहां क्या लिखेंगे? सिंस। तो सिंस 1990 से। चलो अब कोई एक महीना ले लेते हैं, जैसे आप कहे जनवरी से, तो ये महीना का नाम आ गया। लेकिन कोई कह दिया कि महीनों से, तो महीनों से में महीना नाम नहीं है, महीना का नाम महीनों नहीं है।
क्योंकि अगर महीना का नाम महीनों होता, मान लो महीना का नाम अगर महीनों होता तो किसी न किसी बच्चे का तो जन्म होता ना इस महीना में, तो आप क्या कहेंगे? तो उस बच्चे का जिसका जन्म हुआ होगा पूछेगा कौन सा मंथ में हुआ, तो क्या कहेगा वो? मेरा जन्म महीनों से हुआ। क्या कहेगा? मेरा जन्म महीनों में हुआ। ये तो गलत है ना। तो महीना का नाम तो 12 ही है, आप जान रहे हैं, दिसंबर से लेकर जनवरी तक। तो नाम अगर आ जाए महीना का जनवरी से तो क्या लिखेंगे? सिंस जनवरी, सिंस जनवरी। चलो ये जनवरी हो गया। दिन का आप नाम ले लेते हैं। दिन का 7 ही नाम है, संडे से लेकर के मंडे तक, संडे से लेकर के सैटरडे तक, ठीक है, यहां तक तो 7 दिन का नाम है। तो कोई आपको कहा कि सोमवार से, तो सोमवार से में ये दिन का नाम हो गया, तो यही हम लोग से का सिंस लिखेंगे और संडे का सोमवार का मंडे कर लेंगे। तो चलो ये यहां हम लोग समझ गए। अब कोई भी वजह का नाम ले लेते हैं। 10 बजे से, 2 बजे से, 8:30 बजे से, 9 बजे से, 12 बजे से, 1 बजे से, 20 बजे से अधिक कोई भी घड़ी में 24 बज सकती है, 24 से अधिक नहीं बजती है। तो ये कोई भी वजह का अगर नाम, वजह वाले नाम में वजह शब्द जरूर लगा रहे, और अगर लगा हुआ है तो ये वजह का नाम है और इसके भी साथ हम लोग सिंस लगाएंगे। तो सिंस 10 o'clock, हाँ सिंस 10 o'clock। चलो लिख लो, बाद में हम बतलाएंगे। यहाँ ओ क्लॉक में ओ में अपस्ट्रोफ क्यों होता है इसकी भी हम जिक्र करेंगे। अभी आप नहीं जान रहे शायद, तो हम इसकी जिक्र करेंगे। एक एक पॉइंट पर, एक एक अक्षर पर, एक एक शब्द, एक एक बिंदु पर हम लोग जिक्र करेंगे, क्योंकि एग्जाम में पास करना अलग बात होती है, लेकिन आपको नॉलेज भी लेना है इसके साथ। चूंकि 11th से आप 11th और 12th दोनों पढ़ रहे हैं, जब इतना समय दे रहे हैं तो आपका कोई डाउट्स ना रहे, वो हम कोशिश करते हैं कि बच्चों का हर डाउट्स हम क्लियर कर पाए। चलो आगे बढ़ते हैं। वजह का नाम। अब तारीख का नाम, जैसे मान लो कि कोई कहा कि 10 मार्च से, तो अब मार्च 10 मार्च क्या हो गया? डेट हो गया। तो कोई भी चीज का जब डेट आ जाए तो वो निश्चित टाइम होता है, तो बराबर क्या लिखेंगे? सिंस 10 मार्च। देखो महीना का भी नाम आ गया। तो हम ये कहे कि आपका साल का, महीना का, दिन का, वजह का, तारीख का अगर नाम आ जाए तो ऐसे कंडीशन में हम सभी लोग इसके साथ सिंस लगाएंगे।